नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को यह सर्वविदित है कि 23 अप्रैल को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वार्षिक परीक्षा कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं होंगे, सभी को आप लोगों ने सभी ने इस चीज़ को देख लिया होगा। कौन सी परीक्षा कब होनी है, कौन से तमाम चीज़ें आपने देखी होगी। तो दोस्तों, मैं आज इसी संबंध में आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आपको मैं बता दूँ, जितने भी युवा जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भी वैकेंसीज निकली हैं, जितने भी अभ्यर्थियों ने ये फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, ये मत सोचिए कि सिर्फ ये फॉर्म फिलअप करने तक ही मत सीमित रह जाइए। तो ये कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि अगर मैंने ये फॉर्म फिलअप किया है तो मुझे इसमें अपना सर्वोच्च स्थान बनाना है। तो ये लेके चलिए कि आपके 17 मई से आपके यहाँ पर प्रतियोगिता परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। तो ये लेके चलिए कि आपके पास समय बहुत कम है और लगातार महीनों में ये क्या है, आपके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये आपके क्या है परीक्षा कार्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया है। दूसरी तरफ आपने यूकेपीएससी की अगर बात करो तो वहाँ से भी परीक्षा कैलेंडर पूर्व में जारी हुआ था और आपको ये पता है कि पीसीएस की भी अभी आपकी 11 तारीख को आप उसके परीक्षा होने वाली है। तो ओवरऑल जितने भी उत्तराखंड के जितने भी बच्चे, छोटे बड़े भाई बहन जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज आप लोग गांठ पाड़ लीजिए कि इस बार जो 2025 में मेरा सिलेक्शन मुझे लेना है। मैं ये लेके चल रहा हूँ, ये सोच के चलिए कि इस बार नहीं है तो कभी नहीं। ये जो अंतिम बार मैं परीक्षा में बैठ रहा हूँ, ये लेके चले कि इस बार मैं अंतिम परीक्षा में बैठ रहा हूँ, इसके बाद मैं परीक्षा नहीं दूंगा, बस इसी परीक्षा में अपना मैं सर्वोच्च प्रदर्शन करूंगा और इसी वर्ष में नौकरी हासिल करूंगा। इस भाव से अगर आप लोग पढ़ोगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। जितने भी अभ्यर्थियों ने अभी, जैसे पटवारी हो गया, आपके ग्राम विकास अधिकारी हो गए, बहुत ढेर सारे स्नातक स्तरीय जितने भी आपके फॉर्म निकले हैं, वो सभी लोग जो उसकी योग्यताएं फुलफिल करते हैं, वो सभी लोग उन फॉर्मों को भरिए। फॉर्म भरने तक, मैं फिर कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने तक आप सीमित मत रहिएगा। ये लेके चलिए कि आपके माँ बाबू ने आपको इस लायक बना दिया है कि आप अब अपने पैरों पर स्वयं खड़े हो सकते हो और साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण में भी कहीं ना कहीं हाथ को बटा सकते हैं और उनकी जवाबदेही अब आप पर निर्भर करती है। अब ये लेके चलिए कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म तो भरते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, जो सरकार के खाते में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। सब लोग इस ये लेके चलते हैं, हर कोई ये लेके चल रहा है कि अगर आप ये सोचिए कि मैंने सरकार को इस बार 200 या 300 रुपये अगर इस बार फॉर्म भरने में लगाए हैं, तो ये मेरा अंतिम बार दे रहा हूँ, इस बार मुझे अब सिलेक्शन है, इसके बाद मैं कभी भी ये इस तरीके से ड्राफ्ट या कहें परीक्षा से संबंधित कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगा। तो इस भाव से अगर आप तैयारी करोगे, इस निधन के साथ अगर आप ये सोचोगे कि मुझे निकलना है, तो तब जाके आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। देखिए, परीक्षाएं निकट आ रही हैं, आप अपनी जो रणनीति है, किस तरीके से रणनीति अपना रहे हैं, और ये लेके चले कि आपको अब अपना समय बांधना होगा। ये लेके चले अपना समय को विभाजित करिए कि जो आपका आयोग द्वारा जो सिलेबस दिया है उसके आधार से आप पढ़ना शुरू करिए। जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, जो बच्चा इधर उधर की चीज़ों में रहता है या कहें दीन दुनिया से उसे कोई खबर नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस तरीके से मत करिए। आप लोगों ने फॉर्म भरा है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड की है, पुलिस भर्ती का है, या फिर पीसीएस का है, या फिर आपके प्रवक्ता का है, जितने भी पद आ रखे हैं, सभी लोग ये करिए कि दृढ़ संकल्प होकर ये ठान लीजिए कि इस बार मुझे निकलना है। ये नहीं कि भैया आपने सोचा कि आप पढ़ने बैठे हो और मन कहीं और चंचल चल रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मन इधर उधर बावले होकर ऐसा डोल रहा है, तमाम चीज़ें दिमाग में चीज़ें अलग अलग तरीके से कर ली हैं और आपका जो मन है वो आपके बस में नहीं है और आपके शरीर में आपका नियंत्रण नहीं है, तब तक आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लेके चलिए, जब तक आपका मन
स्थिर ना हो, आपका शरीर आपके वश में ना हो, तब तक ये चीजें मुमकिन नहीं हो सकती। जब सारी चीजें आपके नियंत्रण में है, शांत चित्त होकर आप तैयारी कीजिए। ये नहीं है कि भैया आपके 10 12 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप 2 घंटे भी अगर शिद्दत के साथ पढ़ते हो, सही तरीके से जो 2 घंटे जो जितना पढ़ रहे हो वो अगर याद रखते हो, तो यही सफिशिएंट है। 12 घंटे पढ़ने से भी नहीं होता है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो 12 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी उनका जो परिणाम होता है वो सकारात्मक नहीं होता है। और जो 2-3 घंटे पढ़ता है वो अच्छा प्रदर्शन कर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस चीज को आप पाना चाह रहे हो उसके लिए आपका डेडिकेशन कैसा है, उसके लिए आप कितना आपने त्याग कर रहे हैं, ये लेके चलिए। कि अब मैं बेसिकली अगर बात करूं दोस्तों, अब जो दिन भी लंबे हो गए हैं, रात छोटी हो गई है, तो ये लेके चलिए कि अब आपके पास पढ़ने का मौका अच्छा है। ये नहीं कि आप ठंडे का भी मौसम नहीं है कि आपको ठंडा लग रहा है कि आपको अब रजाई के अंदर बैठना है, आपको हीटर लगाना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब गर्मी का मौसम आ गया। अब अपने सामने पानी की बोतल लिखिए, ये लेके चलिए कि मुझे 4 घंटे एक उत्तराखंड को देना है या अन्य चीज़ों को देना है, एसएसटी को देना है। ये लेके चलिए कि अब आप लोग जब 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद ये बैठ जाइए कि एक कोने पर आप बैठ जाइए कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है, तो मुझे आज ये 2 टॉपिक समाप्त करने हैं, तो करने ही है। बिना उन टॉपिकों को समाप्त किए हुए इधर उधर चाका झाकी मत करिए। और बेसिकली अगर मैं बात करूं, जितना आप जो इंस्टाग्राम में रील्स को खिसकाते रहते हैं, ये खिसकाने से कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी खिसक जाएगी। याद रखना, अगर आप इसी जो मोबाइल का सदुपयोग करोगे, जैसे अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं, अगर जो आपके काम की जो चीज़ें हैं, जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, यूट्यूब में बहुत ढेर सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपकी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए, तो उनको देखिए, उनसे चीज़ें सीखिए। और जो आपके पास किताबें हैं, उन किताबों को डीप पढ़िए। डीप पढ़ना जिस दिन से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत ढेर सारे बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करते हैं कि कोई पूछा जाता है कि तामेश्वर पत्र कहाँ है, ठीक है, चंद्रवंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रवंश का सबसे शक्तिशाली कौन सा था, अभी उत्तराखंड में किसने एशियन गेमों में स्वर्ण पदक जीता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, ग्रुप में डिस्कस। आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि आपका रिदम टूट रहा है उससे। क्या आपके 1-2 प्रश्न करने से, ग्रुप में ये करने से क्या आप निकल जाओगे? कभी भी नहीं निकल सकते। जितने भी बच्चों ने आज तक इस तरीके से हरकतें करी होंगी, तो आज वो कहाँ है? जो बच्चों ने दिन रात किताबों के साथ अपना समय बिताया होगा, नोट्स बनाए होंगे, वो बच्चे आज, आप लोग कहाँ हैं, वो बच्चे कहाँ हैं, इतने में ही आप देख लीजिए। ये देखिए, आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में क्या करता है, ये मॉक टेस्ट चलता है। यार मॉक टेस्ट क्या है? और जैसे अब अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा जैसे जो इंस्टाग्राम या फिर जो भी टेलीग्राम है, वहाँ पर भी आप क्या करते हैं, आपका टेस्ट सीरीज चलती। भैया टेस्ट सीरीज वहाँ पर प्रतिभाग करने से तो अच्छा है कि जब आप अपना, जैसे उत्तराखंड के जो कुछ टॉपिक हैं, जो जितने भी जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, उन टॉपिकों को आप विस्तार से पढ़िए। फिर जाके बाजार से आप क्या लाइए, प्रैक्टिस सेटों को लाइए। प्रैक्टिस सेटों को अपने सामने बनाइए। एक घड़ी रखिए कि ये टाइमर लगा लीजिए कि मुझे प्रैक्टिस सेट को, मान के चलिए कि मुझे इतने घंटे में इसको सॉल्व कर लेना है। बिना देखे आप पकड़िए, पेंसिल पकड़िए, प्रैक्टिस सेट को बस बनाते हुए चलिए। फिर लास्ट में जब आप प्रैक्टिस सेट 1 घंटा आपने देख लिया, तो 1 घंटे में आपने कितना बनाया, आपने जो टारगेट रखा है कि मुझे 100 क्वेश्चन ये करना है, तो अगर वो क्वेश्चन आपने कर लिए, फिर जाके आप उसके आंसर की के साथ उसको मिलाइए कि उससे पता चल जाएगा कि आपकी जो तैयारी है कितनी शानदार तरीके से हो रही है, कितनी नहीं हो रही, कितने प्रश्न आपके गलत हो गए, कितने सही हो गए, और अगर गलत हो रहे हैं तो उसमें से माइनस भी करिए। तो इस तरीके से पढ़ाई होती है। ये नहीं कि भैया आप उस ग्रुप में चल रहे हैं, उससे चल रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ होता है पढ़ाई। जितने भी आज तक जो अपने सफलता के शिखर में अभी तक जितने भी लोग पहुंचे हैं, उन लोगों से पूछ के देखिए क्या उन्होंने भी क्या ग्रुपों में क्या इस तरीके से चैटिंग करी है, क्या तमाम चीज़ें करें। तो सबसे पहले तो आप जो ये मोबाइल है, मोबाइल से अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, फेसबुक डिलीट कर दीजिए, और जो अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं, उनसे दूर कर दीजिए, ठीक है। और साथ ही यूट्यूब में जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, उन चीज़ों को देखिए। कुछ ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो आपको डीपली पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों को देखिए। अन्यथा फ़ोन से जितनी दूरी बना के रखोगे, उतने ही जीवन में सफल होने के तुम्हारे प्रबल क्या होंगे, चांस बढ़ जाएंगे। आप लोग क्या करोगे, पढ़ रहे हो, मान लीजिए
ये किताब खोल के रखी है, किताब पढ़ रहे हो, वहां पर अचानक क्या हो गया, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, अरे यार किसका मैसेज आ गया देखूं तो। ये क्या है, ये जो मोबाइल है ये आपको भ्रमित करता है, आपको ध्यान केंद्रित करने से ये कहीं ना कहीं रोकता है। तो जो चीज आपकी मार्ग में जो बाधा पहुंचाती है, क्यों ना उसी चीज से आप उसको दूर कर दीजिए अपने आप से। अगर उस चीज से दूर हो जाओगे तो निश्चित रूप में आपका सिलेक्शन होगा। ये लेके चलिए कि आप ये सोच के चलिए कि आप अपने लिए नहीं, अपने माँ बाबू के लिए, उन बूढ़े माँ बाबू के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको बचपन से पाला पोसा आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां पर आप उनकी जो बुढ़ापे की लाठी बनकर उनके सहारा दे सकते हैं। मगर आप आज भी क्या कर रहे हैं, उन्हीं पर डिपेंड है। आज क्या आप लोग जितने भी युवा बेरोजगार है, कितना आप अपने परिवार की हेल्प कर रहे हो। आज खाना भी खिला रहे हैं तो आपके माँ बाप ही आपको खिला रहे हैं, कितना संघर्ष वो कर रहे हैं। तो कम से कम वो संघर्ष को तो आप याद रखिए, कम ये लेके चलिए कि मुझे अपने माँ बाप के लिए कर ले। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं होगे अपने लाइफ में, तब तक कोई भी चीज़ आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि अब समय बहुत कम है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो याद रखिएगा, देखिए ये हमारा जो जीवन है ये संघर्षों से भरा पड़ा है। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं कर पाए तो फिर ये लेके चले कि आपके क्या करा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय बहुत निकट है आपका, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं अब बहुत जल्दी होने जा रही हैं। अब मई, जून, जुलाई, अगस्त ये तमाम चीज़ें होते हैं। और जिन अभ्यर्थियों ने अभी फॉर्म नहीं भरे वो फॉर्म भर लीजिए। कहते हैं ना कि कामयाबी वक्त मांगती है, एक दिन में कोई भी महल खड़ा नहीं होता है, इस चीज़ के लेके, ठीक है ना। कहते हैं कि एक दिन में अगर कोई जो बलवान होता है, जो पहलवान बनता है, वो भी बहुत लंबा संघर्ष उसके पीछे होता है। अगर वो पहलवानी भी कर रहा है ना तो उसके पीछे उसका लंबा समय होता है। ये नहीं कि एक दिन आपने 1 किलो घी खा लिया, आपने ड्राई फ्रूट खा लिए तो आप पहलवान बन जाओगे, आप ताकतवर बन जाओगे, ऐसा नहीं। आपका शरीर उससे क्या होगा, या तो आपका पेट खराब हो जाएगा या फिर आपके शरीर में नुकसान वो चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि धीरे 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 ही सही। आप कहते हैं ना कि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। तो धीरे 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 संघर्ष से आप की जाओ, एक दिन आप निखरोगे। इस चीज़ का मनन करिए, इस चीज़ को गांठ फाड़ के चलिए कि आपको अपना संघर्ष हमेशा करना है। ये लाइफ क्या है, जो मानव जीवन है, इस मानव जीवन में हमारे पास जो सुख है, सुख की प्राप्ति ना के बराबर होती है। और हमारे जीवन में दुख हर हमेशा हमारे चारों तरफ हमें घेरे रहते हैं। और दुख ऐसा होता है कि भैया कब जब मैं इस व्यक्ति के पीछे पड़ूं, तो दुख हमारे चारों तरफ हमें घेरे हुए रहता है। वो सोचता है कि आपको इन जाल से, दुखों का जाल है, इससे बाहर ही ना निकलने दे। तो आपको इन दुखों के जाल से बाहर निकलने के लिए बस एक ही हथियार है आपके पास, शिक्षा। अंबेडकर जी ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा, अन्यथा कोई धाड़ भी नहीं पाएगा। अगर धाड़ेगा भी या कुत्ते की तरह भौंकेगा, या ये शेर की तरह बोलेगा, या फिर सुअर की तरह बोलेगा। और जो शेर होता है, जो शेर नहीं होता, जंगल का जो राजा है, तो जो धाड़ होती है वो धाड़ना है आपको। आपको कोई भेड़िया या कुत्ता या लोमड़ी नहीं बनना है, आपको शेर बनना है। उस शेर की माफी का आपको क्या करनी है, अपनी चीज़ों को उभार के समक्ष रखना है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि समय बहुत कम है आप लोगों के पास। दृढ़ संकल्प होकर तैयारी कीजिए और एकजुट होकर तैयारी रात दिन एक करिए। पानी की बोतल अपने पास रखिए, पढ़ डालो। ये उम्र है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये लेके चलिए। जब मेहनत करने के समय में अगर आप अय्याशी या आराम करोगे, जिसमें आराम करने का जो समय आ गया उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए, ये सारा कुछ ये पापी पेट के लिए करना। अगर भूख नहीं होती या पेट को सवाल नहीं होता तो कोई भी ये नौकरी वोकरी नहीं करता। ये पापी पेट है, यही पापी पेट हमसे सब कुछ करवाता है। तो याद रखिए, ये जीवन थोड़ा सा क्षणिक भर का जीवन है। इस जीवन में कोई मुकाम हासिल कर लीजिए। अगर कोई गरीब पैदा हुआ है तो वो गरीब ही मर जाएगा, तो ये उसका दुर्भाग्य है। गरीब पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बुरा नहीं है, और गरीब मर जाना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि आपके पास जो बच्चा निकल रहा है उसके पास भी उतना ही समय है, आपके पास भी उतना ही समय है, ठीक है। वो भी रोटी खाता होगा, आप भी रोटी खाते हैं, ठीक है।
तो जो वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये लेके चले कि इस बार ये ठान के रख लीजिए कि इस बार की जो परीक्षा परिणाम आएगा तो उस परीक्षा परिणाम का जो पीडीएफ है उस पीडीएफ में आप लोगों का नाम होना चाहिए। तो इतना दृढ़ संकल्प रख लीजिए। तो अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी होंगी तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।